दोस्तों एनएसडीएल का 4000 करोड़ का आईपीओ आज 30 जुलाई से लेके 1 अगस्त के बीच में ओपन हो चुका है। एनएसडीएल बेसिकली एक डिपॉजिटरी है जिसमें आपके शेयर्स रखे जाते हैं। देखिए इंडिया में सिर्फ दो ही डिपॉजिटरीज हैं, एक है एनएसडीएल और दूसरी है सीडीएसएल। तो आप जो भी शेयर्स बाय एंड सेल करते हैं वो आप बाय किसके थ्रू करते हैं, वो आप ब्रोकर के थ्रू बाय करते हैं। लेकिन वो आपके ऐप में दिखाई तो देते हैं बट वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो सीडीएसएल और एनएसडीएल है इनके पास सेव करके रखे जाते हैं, ताकि अगर मान लीजिए कल को आपका ब्रोकर भाग भी जाए तब भी आपकी जो शेयर्स की ओनरशिप है वो आपके पास ही रहे। तो मेनली एनएसडीएल ओनरशिप ऑफ शेयर्स का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अपने पास रखता है और जब भी आप शेयर्स को बाय एंड सेल करते हैं, प्लेज करते हैं या फिर कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है जैसे कि शेयर्स में स्प्लिट होता है या फिर बोनस दिया जाता है, तो इन सभी जगह पे जो एनएसडीएल है वो एक सर्विस फीस चार्ज करता है जिससे एनएसडीएल की इनकम होती है। एनएसडीएल के अंडर अभी 294 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, 39.45 मिलियन एक्टिव डीमैट अकाउंट्स हैं और 33,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड इशूअर्स हैं। इसके अलावा इसकी दो सब्सिडरी भी हैं जिसमें एक है एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड और दूसरी है एनएसडीएल पेमेंट बैंक लिमिटेड। बट मेनली इसका जो रेवेन्यू है वो एज अ डिपॉजिटरी आता है। तो एनएसडीएल का काम आप समझ चुके हैं। अब आईपीओ की थोड़ी सी डिटेल समझ लेते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है, 1 अगस्त तक ये ओपन रहेगा। यहाँ पर जो प्राइस बैंड है वो 760 रुपीज से 800 रुपीज पर शेयर का है और यहाँ पर एक लॉट में 18 शेयर्स हैं। तो अगर आपको एक लॉट के लिए यहाँ पर अप्लाई करना है तो आपको लगभग 14,000 रुपीज के आसपास इन्वेस्ट करने होंगे। ये जो 4000 करोड़ का इशू साइज है इसका, ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी इसमें जो पैसा होगा वो उसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के पास जाएगा। इनके बिजनेस में ये पैसा आगे जाके नहीं लगना है। यहाँ पर अलॉटमेंट की जो डेट है वो 4 अगस्त की रखी गई है और इसकी जो लिस्टिंग होगी वो सिर्फ बीएसई में होगी जो कि 6 अगस्त को होनी है। अब इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो पिछले 3 साल से इसकी जो एसेट्स हैं वो लगातार बढ़ती गई हैं। 2023 में इसकी एसेट्स लगभग 2000 करोड़ की थी जो कि अभी 3000 करोड़ के आसपास पहुंच गई हैं। रेवेन्यू भी इसका पिछले 3 साल से लगातार बढ़ रहा है। 2023 में 1000 करोड़ के आसपास था, 1100 करोड़ के आसपास, और आज 2025 में ये 1535 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगभग 343 करोड़ का है जो कि लगातार बढ़ रहा है, यानी प्रॉफिट और रेवेन्यू इसका लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऑल्दो अभी की मार्केट कंडीशन के हिसाब से ये कहना मुश्किल होगा कि आगे आने वाले 1-2 साल में भी इसका रेवेन्यू बढ़ेगा या नहीं, लेकिन फिलहाल का जो डेटा है वो यही कहता है कि रेवेन्यू बढ़ा है। वैसे आगे मैं आपको इसका जीएमपी भी बताऊंगा। अभी फिलहाल यहाँ पर इसके थोड़े से केपीआईज को समझ लेते हैं। तो इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 16,000 करोड़ की है, यानी आप मान के चल सकते हैं कि ये एक मिड कैप स्टॉक है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है 17% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% का है जो कि अच्छा माना जाता है। यहाँ पर पैट मार्जिन भी 22% का है जो कि अगेन एक अच्छा नंबर है। अब इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए ये इंडिया की पहली और लीडिंग डिपॉजिटरी है जिसके पास लार्जेस्ट मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ डीमैट सेटलमेंट वैल्यू और वैल्यू ऑफ एसेट्स अंडर कस्टडी। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनके पास लगभग 4 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट्स हैं जिनको ये अपने 294 रजिस्टर्ड डीपीज के थ्रू मैनेज करते हैं। और ये कंपनी क्लेम करती है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की जो टोटल इक्विटी, डेट और अदर सिक्योरिटीज है उसका 68% इनके पास रखा हुआ है। इसके अलावा आपको पता है कि इसका रेवेन्यू तो बढ़ ही रहा है जो कि इसकी स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर इससे जुड़े हुए रिस्क की बात करें तो देखिए इसका जो ज्यादातर रेवेन्यू है, ऑलमोस्ट 43% रेवेन्यू वो डिपॉजिटरी सर्विसेज से ही आता है। तो जैसा कि आजकल हमें देखने को मिल रहा है कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट से कम होता जा रहा है, ट्रेडर्स भी मार्केट से कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे केस में इनका जो रेवेन्यू है उसके ऊपर एक सीरियस इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई ग्लोबल इवेंट की वजह से या फिर कोई ग्लोबल चेंजेस आने की वजह से मार्केट एक्टिविटी अगर घटती है, यानी अगेन वही लोग मार्केट में ट्रेड वगैरह करना कम करते हैं, तो ऐसे में भी इसका रेवेन्यू घट सकता है। तो ये कुछ इससे जुड़े हुए रिस्क है। अब इसके जीएमपी की बात करें वो लगभग 16 से 17% के आसपास चल रहा है। क्लियर कर दूं कि जीएमपी का मतलब नहीं है कि प्रॉफिट होगा ही होगा। कई बार जीएमपी कम दिखाया जाता है और प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है, कई बार जीएमपी ज्यादा दिख रहा होता है लेकिन लोगों को उल्टा नुकसान हो जाता है। लेकिन यहाँ से हम थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं कि कितना प्रॉफिट आपको हो सकता है। तो एनएसडीएल आईपीओ की बेसिक डिटेल्स मैंने आपको दे दी हैं। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं, क्योंकि ये वीडियो तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए थी। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं तो मैंने डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।